एक दिन की बात है, सुबह सुबह कम से कम 20 गोपियां यशोदा रानी के आंगन में खड़ी। अरे मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, बरज लियो, रोक लियो, समझा दियो। मैया बोली का कर दियो लाला ने? गोपियां बोली मैया ये पूछो क्या नहीं करता तुम्हारा लाला? मैया बोली चलो यही बता दो। गोपियां कहती मैया वत्सानु मुंचन क्वचित समय, बछड़े छोड़ देता है किसी भी समय। मैया बोली वो तो घर पे भी करता है, जब वो देखता है गैया लग चुकी है तो बछड़े छोड़ देता। गोपी कहती देखो कितना चालाक है, गैया लगने के बाद बछड़े छोड़ता। और हमारे यहाँ यदि गैया लगनी सुबह 7 बजे तो 5 बजे से आके बछड़े छोड़ देता है। अब बछड़े गैया का सारा दूध पी जाते, जब हम गैया लगाने बैठती तो वो हमको लात मारता। तो वत्सानु मुंचन क्वचित समय, बछड़े छोड़ देता है किसी भी समय। तो मैया बोली थोड़ा सा गुस्सा कर दिया करे, आंखें दिखा दिया करे, क्रोध दिखा दिया करे। गोपियों ने कहा मैया आपको क्या लगता है हमने नहीं किया होगा? कर चुकी? हाँ कर चुके। परिणाम क्या निकला? कहा हम क्रोध करते हैं तो हासहा, वो हंसने लगता है। और मैया जब वो हंसता है, मैया ने कहा फिर क्या? जैसे ही वो हंसता है तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। जैसे ही वो हंसता है मैया तो उसकी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतने सुंदर तरीके से हंसता है कि उसकी मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान देख के हम अपना सारा गुस्सा भूल जाती। तो मैया ने कहा देखो इसमें तुम्हारी गलती, मैं तो कह रही मारो पीटो आंखें दिखाओ, अब वो हंसे और तुम सब भूल जाओ तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी, मैया बड़ो दुष्ट है गयो। मैया बोली क्या किया? गोपियां कहती हैं मैया यदि माखन छीके पे रखा हुआ होता है तो ये आकर के इसकी सीढ़ी बनती, पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 1, और तब भी मटकिया को नहीं पा पाता है तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद कर देता है, माखन गिरने लगता, खुद खाए सबको भी खिलाए। ऐसा इसको डर नहीं लगता कि गिर जाएगा। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया जिसके घर में तुम्हारा लल्ला पहुंच जाए उसके घर की हालत हम क्या बताएं। मैया बोली क्यों? कहा अकेले नहीं आता, अकेला आए तो हम सहन भी कर लें, इसी के जैसे कम से कम 15-20 ग्वाल वाल, फिर गैया के बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, बंदर बंदरिया सबको लेके आता है और खुद भी खाए और सबको भी खिलाए। मैया बोली अच्छा ऐसा करता है? गोपियां बोली हाँ ऐसा करता है। और अंत में कहा, अंत में भांडम भिनती, बुजुर्गों के हाथ के बने बड़े बड़े पात्रों को, मिट्टी के बर्तनों को फोड़ डालता है और फिर जाता है। तो मैया तेरो लाल बड़ो उपद्रवी है गयो। मैया हाथ जोड़ के निवेदन, अपने लाला को नेक समझा लो मैया, बड़ो उपद्रवी है गयो तुम्हारो लल्ला। गोपियां ऐसे करके शिकायत करने के लिए आने लगी। मैया भी सुनती हैं लेकिन मैया ने अब तक देखा नहीं है, तो मैया को लगता है कि मानू ना मानू, मैया भी ठीक है देखेंगे, पकड़ेंगे कभी रंगे हाथ। ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, एक गोपी व्रज में किसी दूसरे गांव से नई नई ब्याह के आई है। उसने भगवान के विषय में सुना तो दूसरी गोपियों से कहती क्यों तुम इतने छोटे से लल्ला से डरते हो, उसको सुधारना तो मेरे एक हाथ का काम है। दूसरी गोपियों ने कहा देख चक्कर में मत पड़ियो, इतना टेढ़ा है कि आज तक उसको कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने तुम जैसे अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। गोपी ने कहा मैं तो सुधारूंगी। दूसरी गोपियां कहती है बेइज्जती कराने की आदत है तो जा, हम क्या करेंगे? भगवान सुन रहे थे। भगवान ने कहा अच्छा मुझे सुधारेगी। ये कल की आई गोपी घर नहीं पहुंच पाई, भगवान पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उस गोपी के घर में जितना दूध दही माखन रखा था भगवान ने सारा कमरे में फैला दिया, दरवाजे बाहर से लगाए ज्यों के त्यों और छिप गए। गोपी आई, दरवाजे खोले, पैर आगे बढ़ाया, पैर माखन पर पड़ा और जैसे ही माखन पर पैर पड़ा तो पूरे कमरे में माखन दही फैला है। तो माखन में गिरी और गिर करके फिसली तो फिसल करके सीधे सामने वाली दीवार पे जाकर के दम से लगी।
भगवान छिपे थे, निकल के आए। भगवान कहते गोपी मैया धन्यवाद दे दे इस दीवार को, यदि ये दीवार ना होती तो सीधे अपने मायके पहुंच जाती, अपने पियर में दिखाई देती। ऐसी लीलाएं भगवान करते। अब गोपी का गुस्सा आसमान को छू रहा। 2-4 दिन तो शांत रही, फिर काली गैया का दूध, उसी का दही, उसी का माखन सब बना बना के इकट्ठा कर करके रखा है। भगवान को पता चला, भगवान पहुंच गए अपने मित्र मंडली के साथ चोरी करने। और जब भगवान पहुंचे हैं तो गोपी चली गई। मतलब गोपी ये दिखा रही कि मैं घर पे नहीं हूं, मैं पानी भरने यमुना जी जा रही हूं। और गोपी ने भगवान को पकड़ने की योजना बनाई है। उसने सारे घर में घंटी लटका के रखी, दरवाजे पे, खिड़की पे, यहाँ पे, वहां पे, सब। भगवान गए, भगवान ने जब दरवाजे पे घंटी देखी तो भगवान समझ तो गए। तो भगवान घंटी से बोले कि देखो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु नाथ, आप मना करें और मैं बज जाऊं, इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं बजूंगी। दरवाजे खोल के भगवान समेत सारे मित्र घर के भीतर, घंटी नहीं बजी। फिर छीके में, जिस छीके में माखन रखा है, सीढ़ियां बना के उस जो रस्सी है, उस रस्सी में घंटी पकड़ के रस्सी हिला दी, पर घंटी की हिम्मत की बज जाए, घंटी नहीं बजी। मटकिया के चारों तरफ घंटी है, मटकी पकड़ के हिला दी, घंटी नहीं बजी। अब मटकी के भीतर हाथ डाला, माखन निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। लेकिन गोविंद ने जैसे ही माखन खाया, माखन के खाते ही घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो भगवान कहते हैं घंटी, मैंने मना किया था ना कि तू बजना मत, मेरे मना करने के बाद भी तू बजी तो कैसे बजी? घंटी कहती देखो सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा तो किसकी, मेरी गलती है? घंटी बोली हाँ तुम्हारी गलती। भगवान बोले मेरी क्या गलती? कहा प्रभु शास्त्रों में आपने ही लिखवाया है कि जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। अब ठाकुर जी भोग लगाए और घंटी ना बजे तो ऐसा कैसे हो सकता? आपने लगाया था भोग, हमारा काम था बजना, हम बज गए। अब घंटी बज गई तो गोपी आ गई। अब गोपी आई तो सारे मित्र भगवान को छोड़ के भागे, धड़ाम से भगवान पृथ्वी पर गिरे। गोपी ने आके पकड़ लिया, लाला आज पकड़ में आ गए हो, आज तेरी मैया से तुझे खूब पिटाई लगवाऊंगी, मार पड़वाऊंगी। लेकिन फिर गोपी ने सोचा कि एक काम करती हूँ, तेरी मैया को यहाँ लेके आती हूँ। एक रस्सी लाके भगवान को बांधने लगी। जब बांधने लगी तो भगवान बंधे ही ना, वो रस्सी की गांठ बार बार खुल जाए। भगवान ने देखा कि इससे तो रस्सी भी बांधते नहीं आती, तो भगवान ने उस गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों में, क्योंकि बातें करने में भगवान बड़े प्रवीण हैं, मीठी मीठी बातों में भगवान ने लगाया। भगवान कहते रही गोपी मैया तुमसे तो ठीक से बांधते भी नहीं आता, चलो मैं तुमको बांधना सिखा दूं। गोपी बातों में आ गई, हाँ हाँ लाला तुम मुझे बांधना सिखाओ। भगवान ने कहा यहाँ नहीं, चलो यमुना जी किनारे किसी पेड़ के नीचे अच्छे से बांधना सिखा दूंगा। गोपी चल दी। एक पेड़ के नीचे भगवान ने गोपी को खड़ा किया, 3-4 बार रस्सी से लपेट के 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ बांधी। गोपी कहती लाला अब मैं बांधना सीख गई, अब मुझे छोड़ दो। जैसे ही कहा अब मुझे छोड़ दो, भगवान ने सिर पे हाथ पटकर भगवान कहते मैया राम राम राम। गोपी बोली क्या हुआ? कहा मैया जैसे तुमसे बांधते नहीं आता ना, वैसे ही हमसे छोड़ते नहीं आता। और ऐसा कहकर के भगवान वहां से चले गए। अब भगवान वहां से गए, पूरे पूरे दिन धूप में बंधी रही। शाम को जब गोपियां आई तब उसकी रस्सी को खोला और कहा कि बोला था उसके चक्कर में मत पड़ो, इतना टेढ़ा है कि आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, पर तुम जैसे टेढ़ों को उसने अच्छे से सीधा किया। ऐसी लीलाएं भगवान ब्रजमंडल में करते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं, और सबके मन को भगवान मोहित करते हैं।